रहे थे तब गोपियों को अभिमान हो गया। क्या अभिमान कि हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। देखो देखो कान्हा हमारे साथ नृत्य कर रहा है, हमारे साथ रासलीला कर रहा है। आज महाराज जब गोपियों को अभिमान हुआ प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज जैसे ही प्रभु गायब हुए गोपियों परेशान हो जाती है, घबरा जाती है, प्रभु को इधर उधर ढूंढने लगती है। कहाँ गया कान्हा, कहाँ गया कान्हा। आज महाराज जब बहुत ढूंढने पर प्रभु नहीं मिले तो एक गोपी अपना दुपट्टा ऊपर करके ऐसे हाथ कर लेती है, कहती देखो देखो मैं कृष्ण हूँ, मैंने गिरिराज जी को धारण किया है। एक गोपी महाराज एक पत्थर था ऊपर, उसमें से ऐसे माखन जैसे कोई खाए, ऐसे निकाल के देखो देखो मैं कृष्ण में माखन खा रही हूँ। एक गोपी एक पत्थर के ऊपर खड़े होकर के नृत्य करने लगी, कह रही देखो मैं कालिया नाग का मर्दन कर रही हूँ। आज महाराज गोपियां विरह में पागल होकर के वन वन भटक रही हैं। उन्होंने सभी वृक्षों से पूछा परंतु किसी को नहीं पता चला। उन्होंने तुलसी के वृक्ष से पूछा परंतु किसी को नहीं पता। आज महाराज गोपियां व्याकुल होकर के कहती है हो ना हो कृष्ण राधिका के पास होगा। इधर महाराज कान्हा जी राधिका जी के पास गए पर वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। आज महाराज गोपियां ढूंढती आज राधिका जी के पास आती है तो उन्हें राधिका जी के पास भी प्रभु नहीं मिलते। आज सब गोपियां रोने लगती है, कहती है बताओ हमारे कारण, हमने अभिमान किया, हमारे कारण कान्हा वन वन नंगे पैर भटक रहा होगा, उसके पैर में कांटे चुभ रहे होंगे महाराज, हमारे कारण। आज महाराज गोपियां रोने लगती हैं और विरह के कारण दुखी हो जाती है और उन्होंने एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। आइए हम सभी भी पावन गीत को गाते हैं।
प्रभु उन गोपियों के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज महाराज जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, एक गोपी आकर के उनका हाथ पकड़ लेती है, एक पैर पकड़ लेती है, कोई वस्त्र पकड़ लेती है, कहती नहीं नहीं प्रभु हम आपको जाने नहीं देंगे, तुम बड़े छलिया हो, तुम इसी प्रकार से हमें बहाना बना बना करके चले जाते हो, अब हम तुम्हें पकड़ लेगी ताकि तुम यहाँ से जा ना पाओ। आज महाराज गोपियों ने प्रभु को पकड़ लिया और रोने लगे और कहती है जयति तेरी कम जन्म लाओ। हे कृष्ण, जब से तुमने गोकुल में जन्म लिया है, तुमने सुंदर सुंदर लीलाएं की है, तब से तुमने उन लीलाओं के द्वारा हमें मोहित कर लिया है। यदि ऐसा था तो जो जमुना जी का विषैला जल था हमें पान कर लेने देते, हम पी लेते उसको और मर जाते। कृष्ण, अगर आज तुम नहीं आते ना तो तुम्हारे विरह में हम गोपियां तड़प तड़प कर मर जाती और अगले जन्म में कृष्ण बनती और स्वयं तुझे हम सताती। महाराज आज गोपियां रो रो करके प्रभु से क्षमा मांगती है और प्रभु कहते ठीक है गोपियां, मुझे तुम भी माफ कर दो और मैं इस प्रकार से नहीं जाऊंगा। आज महाराज प्रभु ने गोपियों के मानता वर्णन कर दिया और इसके बाद दिव्य महाराज लीला प्रारंभ होती है, जिसमें दो गोपियों के मध्य में प्रभु श्री कृष्ण और कुछ समय के बाद एक गोपी और एक श्री कृष्ण प्रभु अपने अनेकानेक रूप बनाते हैं और महाराज की लीला प्रारंभ होती है। और महाराज इस दिव्य महाराज लीला में समस्त देवतागण भी आए थे जो इस दिव्य महाराज लीला को देख रहे हैं। आइए हम भी उसी भाव में होते हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे
मैया से जूड़ा बनवाते हैं और आज रास में आने के लिए वहां से चल देते हैं। आज जैसे ही रास में पहुंचे, बाहर नाम लिखा जा रहा था कि भाई कौन कौन अंदर जाएगा। अब मैया ने तो बता दिया गौरा देवी। अब जैसे ही प्रभु अपना घूंघट तोड़ करके आगे आते हैं, कहते हाँ हाँ बताओ अपना नाम बताओ। तो अब तो कहते बताओगी नाम। अब वो सिर ढके अब उन्होंने जैसे इस प्रकार कहा तो गौरा मैया कहती है ये बोल नहीं सकती, बेचारी गूंगी है। अब जो नाम लिख रही थी उसने कहा अच्छा तो तुम ही बता दो इसका क्या नाम है। उसने कहा कैला देवी। उसने लिख लिया अच्छा कैला देवी। अब कैला देवी लिख लिया। अब कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ जाओ जाओ। आज महाराज जैसे प्रभु ने अंदर प्रवेश किया, वहां पर रास चल रहा था। वहां पर कोई घूंघट में नहीं रहता था। आज महाराज प्रभु आते हैं और कहते ये कौन सी नई गोपी आई है जिसने घूंघट ओढ़ रखा है। तो अब गौरा मैया कहती बेचारी बोल नहीं सकती। इसने मुझसे कहा तुम जहाँ जा रही हो मैं भी चलूंगी सारी से। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो चलो मैं ले आई हूँ। ये बेचारी इसलिए नहीं खोल रही है घूंघट क्योंकि इसका पति फिर से डांटेगा। तो अब जब गौरा मैया ने इस प्रकार कहा तो कहते अच्छा ठीक है। फिर आज प्रभु ने रास रचाना प्रारंभ कर दिया। आज महाराज जैसे ही प्रभु ने सुंदर सी बंसी बजाई है, भोलेनाथ इतना शुद्ध में खो गए। आज महाराज इतना बंसी में खो गए कि उनके सिर से सारी जो साड़ी ओढ़ रखी थी घूंघट वो खिसक गई और जो उनके गले का सांप था वो नीचे लटक गया। आज महाराज जैसे ही सांप लटकता है प्रभु देखते हैं, कहते अरे अरे भोलेनाथ। और महाराज तभी से भोलेनाथ का वृंदावन में एक मंदिर बन गया, गोपेश्वर। बोली गोपेश्वर भगवान की। अच्छा वृंदावन तो ज्यादा लोग गए नहीं क्योंकि हमने एक दो बार पूछा कौन गया है वृंदावन। एक दादी उस दिन हाथ उठा रही थी तो आपने गोपेश्वर नाथ के दर्शन किए। दिन में उनकी जो शिवलिंग है वो एकदम साधारण रहती, पर रात के समय शाम को उनको नारी बनाया जाता है, पूरा उनका श्रृंगार किया जाता है। आज महाराज प्रभु बड़ी ही सुंदर रास लीला का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से। आज महाराज जैसे ही परीक्षित जी ने रास लीला का वर्णन सुना, आज बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी महाराज से कहते हैं आपने हमको बड़ी ही सुंदर रास लीला का वर्णन सुनाया। इसके बाद महाराज एक दिन एक सुदर्शन नाम का दैत्य आता है। प्रभु उसका भी उद्धार कर देते हैं। प्रभु शंखचूड़ नाम दैत्य का उद्धार करते हैं। प्रभु अनेक राक्षसों का उद्धार करते हैं। कंस भेजता जाता है और प्रभु उद्धार करते जाते हैं। अरिष्टासुर केसी सभी का प्रभु ने उद्धार किया। अब महाराज कंस वध का समय आ गया। जब एक दिन कान्हा जी चुपचाप बैठे हुए थे, नारद जी उनके पास आते हैं, कहते प्रभु आपने जिस कारण अवतार लिया था उसका वो समय आ चुका है। कंस के वध का समय आ चुका है। तो आज प्रभु श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं तो ठीक है फिर आप अपनी लीला कीजिए। आज नारद जी जाते हैं कंस के पास और कहते हैं कंस। आज महाराज जैसे ही कंस ने नारद जी को देखा बड़ा प्रसन्न हुआ और कंस से नारद जी कहते हैं जो देवकी की 8वीं संतान है, जो तेरा काल है,
कहते हाँ हाँ महाराज बोलिए क्या बात है। कंस कहता है कि तुम वृद्ध जाओ और वहां से कृष्ण को और बलराम को ले आओ। मैं यहाँ पर एक मेले का आयोजन करूंगा जिसमें तुम उनको मेला देखने के बहाने यहाँ पर ले आना। आज महाराज अक्रूर जी जान जाते हैं योजना की इसके मन में क्या है। आज महाराज वो बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन महाराज वो डरते थे कि कहीं मैं ना गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज अक्रूर जी रथ पर विराजमान होते हैं और रास्ते भर विचार कर रहे हैं कि मैं कान्हा से मिलने जा रहा हूँ। वो भी मेरे मन में ये है कि मैं बुला कर लाऊंगा और कंस मुझे मारेगा। आज महाराज मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर। आज पूरा दिन रथ चला इतना धीरे धीरे। आज अक्रूर जी पूरे दिन में पहुंचे और शाम हो गई। जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण जी और बलराम जी खेल रहे हैं। वो रथ से उतर करके उसी धूली में गिर जाते हैं और उस धूली में लोटने लगते हैं। महाराज जैसे ही आज प्रभु श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को देखा गले लग जाते, चाचा जी आप कैसे आए हैं। आज महाराज प्रभु श्री कृष्ण उनको अपने घर ले जाते हैं और श्री कृष्ण जी से तो आज अक्रूर जी ने बता दिया कि मैं यहाँ किस कारण से आया हूँ। अक्रूर जी ने जब इस प्रकार बताया तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ठीक है तुमने मुझसे बताया परंतु बाबा से मत कहना। आज महाराज जैसे ही अक्रूर जी ने कहा कि तुम बाबा से मत कहना, बाबा जी आते हैं और पूछते हैं तो अक्रूर जी उनसे कुछ नहीं कहते। उनको बिठाला जाता है, भोजन कराया जाता है और जैसे ही उन्होंने भोजन कर लिया, भोजन करने के उपरांत आज वो नंद बाबा जी से कहते हैं कि हे नंद बाबा मैं कृष्ण को और बलराम को लेने आया हूँ क्योंकि मथुरा में बहुत ही दिव्य आयोजन हो रहा है। वहां पर सुंदर सा मेला लगा हुआ है तो इसीलिए आप कृष्ण को मेरे साथ भेज दीजिए। आज महाराज जैसे ही नंद बाबा सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है हम भेज देंगे तुम्हारे साथ कृष्ण को। आज महाराज जैसे ही गोपियों ने सुना विरह में पागल हो जाती हैं। और महाराज कुछ कह नहीं पाती और महाराज सुबह होती है, सब झगड़े में सामान रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण और भैया बलराम और उनके साथ नंद बाबा जी और कुछ ग्वाल मित्र भी साथ में आते हैं। इधर प्रभु श्री कृष्ण सबसे कहते हैं कि आज जा रहा हूँ परसों लौट आऊंगा। मैया प्रभु को हृदय से लगाती है और कहती नहीं नहीं आप मत जाइए, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। प्रभु गोपियों से और मैया से कहते हैं नहीं नहीं मैं परसों वापस आ जाऊंगा लेकिन आज मुझे जाने दो, मैं मेला देख करके वापस आ जाऊंगा। आज महाराज प्रभु श्री कृष्ण परसों कहते कहते आज अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ जाते हैं और वहां से रथ चल देता है। प्रीति लगा छोड़ दूँ
गोपियां कहती हैं ना जा रे ना जा सवरिया गोपियां कहती हैं प्यारे तुमसे यारी तो करेगी मुरारी तुमसे यारी तो करेगी मुरारी लग रहा है तड़पना तुमसे यारी तो करेगी मुरारी लग रहा है तड़पना पड़ेगा
विशेष सूचना। हम सभी के बीच में श्री जगदीश गौतम जी जो कि बीजेपी के कर्मठ नेता जी हैं, उनका आगमन हुआ है। सभी लोग उनके स्वागत में तालियां बजाइए। हम व्यासपीठ से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया और आप सभी के समानी भगवान की कथा का श्रवण पान किया। बहुत बहुत आभारी हैं उनके। एक बार सभी लोग प्रेम से राधे राधे। श्रीमान से निवेदन करेंगे आप मंच का आशीर्वाद की कामना करेंगे। और देखिए ऐसे महान मूर्ति के लिए जोरदार ताली का सहयोग दें। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। कम से कम आपका दर्शन हुआ। और देखिए इनका भाव कितना निर्मल है। ये शोभा यात्रा के दिन भी आए और आज भी आए। ऐसे महान विभूतियों का हृदय से स्वागत करना चाहिए। और आइए कथा की ओर। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। आज महाराज प्रभु गोपियों को परसों परसों कह करके आज वृंदावन से अक्रूर जी के साथ चले गए। और महाराज जो गोपियां जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक वो देखती रही। जब तक रथ से धूली उड़ रही थी तब तक वो देखती रही। महाराज प्रभु उन गोपियों को वृंदावन में छोड़ करके स्वयं वहां से अक्रूर जी के साथ आगे आ गए। इधर अक्रूर जी कहते हैं कि बेटा कृष्ण लाओ मैं संध्या वंदन कर लेता हूँ। आज महाराज संध्या वंदन करने के लिए अक्रूर जी ने जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई तो महाराज डुबकी लगाते हुए उन्होंने अंदर क्या देखा कि जो कृष्ण बाहर रथ में बैठा है वो भी इसमें बैठा हुआ है। महाराज उन्होंने दोबारा डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाते उन्होंने क्या देखा कि जो कृष्ण बाहर रथ में वो अंदर है। महाराज परेशान हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। आज वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। न तो प्रभु ने जल के अंदर उनको आज दर्शन दिए, अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। आज महाराज जैसे ही दर्शन करवाते हैं अक्रूर जी कहते प्रभु मैं धन्य हुआ, आपके दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया। आज महाराज बाहर आते हैं अक्रूर जी रथ में बैठ करके आज प्रभु श्री कृष्ण और भैया बलराम को मथुरा नगरी ले जाते हैं। और जैसे ही मथुरा नगरी पहुंचे उन्होंने कंस के पास संदेशा भिजवा दिया कि मैं कृष्ण और बलराम को ले आया।
आज महाराज प्रभु श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं आप जाइए और हम इस पावन नगरी का भ्रमण करके आते हैं। आज महाराज प्रभु भैया बलराम के साथ अपने ग्वाल वालों को साथ में लेकर के नगरी भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आज उनके मित्र कहते हैं कान्हा तुम जानते हो मथुरा नगरी को? कान्हा जी कहते हैं चलो मैं हूं ना। आज महाराज जैसे ही प्रभु मथुरा नगरी में प्रवेश करने लगते हैं तो जो गांव की नई नवेली मथुरा नगरी की नई नवेली बहुएं थी वो द्वार पर खड़ी हो जाती है। आज महाराज जैसे ही बहू को साथ में द्वार पर खड़ी देखा तो आज सास कहती है अरे बहू भई बावरी लाज ना आवे तो मुख खोल बाहर खड़ी नाम धरे सबको। आज महाराज सास अपनी बहू से कहती है अरे बहू भई बावरी, बहू तू पागल हो गई है क्या? तू बावरी हो गई है क्या जो मुख खोल करके बाहर खड़ी हुई है? आज महाराज वो बहू बड़ा ही सुंदर जवाब देती है। क्या कहती है? कछु के दोष नहीं सास जी, नाम धरे नहीं कोई, नंद नंदन को छाड़ के कौन भी रखी है। आज महाराज वो बहू अपनी सास से कहती है कि माँ कोई दोष नहीं है मेरा। आज दुनिया की रखवाले आए जिन्होंने बड़े बड़े असुरों को मारा है, उनका वध किया है और इस मथुरा नगरी में उनको छोड़ करके मैं कितनी भी नई नवेली हूँ मुझे कौन देखेगा? मुझे कोई नहीं देखेगा। आज महाराज जैसे बहू ने इस प्रकार कहा कहती हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। आज प्रभु आगे बढ़ते हैं और सब उनको देखने के लिए व्याकुल थे, हाथ जोड़ करके खड़ी थे कोने में। आज जैसे ही ग्वाल वालों ने ये शोभा देखी कहते कान्हा यदि हमें पता होता ना तो हम व्यवस्था से आते, अच्छे कपड़े पहन करके आते। आज महाराज जैसे ही ग्वाल वालों ने इस प्रकार कहा कान्हा जी कहने कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं कपड़े दिलवाता हूँ। आज महाराज प्रभु धोबी के पास जाते हैं जहां पर वो कंस के कपड़े धुल रहा है। आज धोबी से कहते हैं मामा जी हमें कपड़े दे दीजिए, हमारे ग्वाल वालों को कपड़े दे दीजिए। वो धोबी कहता मुंह देखा है अपना, शकल देखी है अपनी, कपड़े मांग रहे हो। आज महाराज प्रभु ने उसे इतना जोर का तमाचा मारा, उसने कहा नहीं नहीं ले लीजिए आप कपड़े। आज सब ग्वाल वाल कपड़े ले लेते हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए उन्होंने। अब महाराज कंस कहाँ मोटा ताजा, ग्वाल वाल एक हड्डी के पतले से, वो जो वस्त्र थे उनको ढीले पड़ रहे थे। अब दर्जी महाराज के पास गए। दर्जी ने पहले से ही धोबी वाली बात स्वीकृत की थी। दर्जी के पास जाते हैं और अपने कपड़े फिट करवाते हैं। और आज प्रभु ने दर्जी को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जितने का कपड़ा नहीं होगा उतने ही सिलाई मिलेगी। और महाराज इसके पास बाद प्रभु माली के पास जाते माला धारण करते हैं और वहां से आ ही रहे थे कि उन्होंने एक बच्चा को देखा जो कंस के लिए चंदन लेकर के जा रही थी, जिसके पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था। आज जैसे ही प्रभु ने उस सुगंध को सूंघा तो उन्होंने विचार किया कि वह कहाँ से आ रही, सुगंध कहाँ से आ रही है। उन्होंने देखा कि एक कुब्जा चंदन लेकर के चली जा रही थी। जैसे महाराज आज उन्होंने चंदन को देखा, उस कुब्जा के पास जाते हैं और कहते मैया हे सुंदरी हमें चंदन लगा दो। आज महाराज जैसे उस कुब्जा ने सुंदरी नाम सुना बड़ी प्रसन्न हो जाती है, भाव में डूब जाती है, कहती हाँ हाँ जरूर, आज तक मुझे किसी
है ये इसी प्रकार चमत्कार करता है। महाराज कुब्जा का उद्धार करने के बाद प्रभु धनुष्य चले आते हैं। प्रभु ने धनुष्य यज्ञ में प्रवेश करके वहां पर एक जो दिव्य धनुष रखा हुआ था उसे तोड़ देते हैं और प्रभु ने जैसे ही वो धनुष तोड़ा सारे सैनिक उन पर वार करने लगे और जैसे ही सैनिकों ने वार किया प्रभु उसी धनुष से सबका सर्वनाश कर देते। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज इसके बाद जैसे ही कंस को पता चला कि प्रभु ने धनुष तोड़ दिया है वो डर जाता, क्योंकि उसे बताया गया था कि जो धनुष तोड़ देगा वही उसका वध करेगा। अब महाराज उसे बुरे बुरे स्वप्न आने लगे, वो डरने लगा। खाने में उसे जीरा दिख जाता तो डर जाता, चलते चलते परछाई दिख जाती तो डर जाता। महाराज वो बहुत डरने लगा। आज महाराज जैसे ही प्रातः काल में तो आज कंस अक्रूर जी से कहता है कि आज तुम कृष्ण और बलराम को लेकर के आए। ये तो पहलवान है, वो उनसे युद्ध करेंगे। महाराज आज अक्रूर जी जाते और कृष्ण जी को लेकर के आए और बाहर एक बलिया हाथी खड़ा हुआ था। प्रभु ने उस हाथी का उद्धार किया और उसके दांतों को उखाड़ लिया। एक दांत प्रभु ने ले लिया और एक दांत श्री बलराम भैया ने ले लिया और दोनों अंदर प्रवेश करते हैं तो जो जिस रूप में प्रभु को देखता था प्रभु उसको उसी रूप में दिखाई पड़ते हैं। महाराज किसी ने उनको प्रभु के रूप में देखा, किसी ने मित्र के रूप में देखा, किसी ने सखा के रूप में देखा। जागी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त दिन देखी जैसे। महाराज जिसकी जैसी भावना थी उसने प्रभु की मूर्ति को उसी प्रकार से देखा। आज महाराज प्रभु अंदर प्रवेश करके चारूण और मुष्टिक पहलवानों का वध कर देते और जैसे ही कंस ने देखा घबरा गया और कहता है पकड़ लो, नंद बाबा को बंदी बना लो। प्रभु ने जैसे ही सुना उछलकर कंस के पास पहुंच जाते हैं और कंस का वध कर देते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। आज महाराज प्रभु ने कंस का वध कर दिया। जैसे ही कंस का वध हुआ सभी मथुरावासी खड़े हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद प्रभु अक्रूर जी के साथ अपने माता पिता के पास जाते हैं जिनको कंस ने बंदी बना रखा। महाराज आज जैसे ही प्रभु माता पिता के पास जाते हैं, माता पिता ने जैसे ही देखा आज हृदय से लगा दिया। आज जैसे ही माता पिता ने प्रभु को हृदय से लगाया प्रभु रोने लगे। इसके बाद राजा उग्रसेन जी का राज्याभिषेक किया जाता है और आज प्रभु को संदीपनी मुनि के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा गया उज्जैन में। प्रभु केवल 64 दिनों में अपनी सारी शिक्षा को पूर्ण कर लेते हैं और उनके गुरु जी कहते हैं बेटा मुझे गुरु दीक्षा में मेरे पुत्र ला दो। प्रभु सुंदर सी लीला करते हैं और गुरु जी के पुत्रों को ला करके गुरु माता को दे देते हैं। गुरु पुत्र विहानीतम निज कर निबंधनम आनीश्व महाराज मच्छाशन पुरस्कृतः। महाराज आज प्रभु ने गुरु जी के पुत्रों को ला करके दे दिया। नगर चाहती हूँ गुरु माता नौकरी चाहती हूँ
नगर चाहती हो समंदर डोला ललन चाहती हो नगर चाहती हो नगर चाहती हो समंदर डोला ललन चाहती हो नगर चाहती गुरु जी कहेंगे मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए गुरु माता से पूछिएगा उनका कुछ इच्छा हो गुरु माता कहती है ना